चलिए बेटे, करने जा रहे हैं हम कुछ और एंट्रीज। आइए देखते हैं। रेंट पेड ₹5,000। बेटे 5,000 का रेंट पे किया, तो बताइए बेटे, जब हम रेंट पे करेंगे तो कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? एक तो रेंट का और दूसरा कैश का। बेटे रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? खर्चे और लॉस को डेबिट करो और इनकम को करो क्रेडिट। तो बेटा रेंट चूंकि खर्चा हो गया तो इस खर्चे को क्या करेंगे हम? डेबिट। और बेटे दूसरा अकाउंट कौन सा? कैश। कैश के लिए क्या देखेंगे? कैश आ रहा है या जा रहा है। कैश चूंकि जा रहा है बेटे, तो इसलिए इसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री करेंगे हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। Being rent paid in cash, 5,000 रेंट कैश में पे किया। नेक्स्ट एंट्री, सैलरीज पेड ₹15,000। सैलरीज का पेमेंट करेंगे। सैलरी हमारा खर्चा है और खर्चों क्या करते हैं बेटे? डेबिट। तो इसलिए हम सैलरी को करेंगे डेबिट और कैश अपने पास से जा रहा है, कैश को करेंगे क्रेडिट। तो क्या एंट्री बनेगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। बीइंग सैलरीज पेड इन कैश, कितना? 15,000। wages paid in cash ₹12,000। बेटे वेजेस और सैलरी में एक फर्क होता है। वेजेस ऐसे वर्कर्स को दिए जाने वाला रेम्युनरेशन जो मैन्युअली काम करते हैं, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, जैसे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर, उनको जो रेम्युनरेशन देते हैं उसको वेजेस बोलते हैं। और ऐसे एम्प्लॉयज को दिया जाने वाला रेम्युनरेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखते हैं, सेल्स का काम देखते हैं, अकाउंटिंग का काम देखते हैं, तो बेटे उस रेम्युनरेशन को हम बोलते हैं सैलरीज। तो अब हमने बेटा वेजेस का पेमेंट किया है। कितना पेमेंट किया वेजेस का? 12,000 रुपए। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब की बार मैंने आपसे बिना पूछे बिना डिस्कस करे लिख दिया। बेटे वेजेस क्यों डेबिट करा बताओ? चलो, इसलिए डेबिट करा चूंकि बेटे वेजेस हमारा खर्चा है और खर्चों को हम हमेशा डेबिट करते हैं। और कैश कर दिया हमने क्रेडिट। क्यों करा कैश क्रेडिट? क्योंकि कैश अपने पास से जा रहा था। तो देखिए बेटे, अब आपका एक नॉमिनल अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है और एक रियल अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। बीइंग वेजेस पेड इन कैश, कमीशन रिसीव्ड ₹4,500। तो बताइए बेटे कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? कमीशन का और कैश का। कमीशन हमारी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, खर्चों को डेबिट, इनकम को क्रेडिट, इसलिए कमीशन को करेंगे क्रेडिट। और कैश के लिए क्या देखेंगे? कैश आ रहा है या जा रहा है। भाई जब कमीशन मिलेगा तो कैश अपने पास आएगा, और जब कैश आएगा तो क्या करेंगे? इसको डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। बीइंग commission received in cash।
मान लीजिए इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज 6,000। इंटरेस्ट कितना मिला है? 6,000। बताइए कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे? कैश का और इंटरेस्ट का। कैश आ रहा है इसलिए कैश को करेंगे डेबिट। इंटरेस्ट हमारी इनकम है इसलिए इंटरेस्ट को करेंगे क्रेडिट। बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश, $6,000। आगे चलिए, बेटे अगली एंट्री, वेजेस ₹100, कैरीज ₹80, sundry expenses ₹50, पेड इन कैश। तो देखो बेटे कौन कौन से खर्चे करे हमने। 100 रुपये वेजेस का, 80 रुपये कैरीज का, 50 रुपये सन्ड्री एक्सपेंसेस का, ये हमने कैश में पेमेंट किया। तो देखिए बेटे अब हम यहां चाहें तो इनकी सबकी अलग अलग एंट्री बना सकते हैं। वेजेस का पेमेंट किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कैरीज, बेटे कैरीज कहते हैं भाड़े को, तो भाड़ा कितना पे किया? भाड़ा जानते हैं ना, किराया, गुड्स वगैरह का जो किराया होता है उसको कैरीज बोलते हैं। तो वेजेस पे करा तो वेजेस डेबिट टू कैश, कैरीज पे करा तो कैरीज डेबिट टू कैश, सन्ड्री एक्सपेंसेस पे करा तो सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट टू। सन्ड्री एक्सपेंस मतलब मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो चाहे तो सबकी आप अलग अलग एंट्री कर दो, 3 एंट्री होंगी, और या फिर आप चाहे तो सबकी इकट्ठी भी एक एंट्री कर सकते हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट है कितना? 100 रुपीज। कैरीज अकाउंट डेबिट 80 रुपीज। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 50 रुपीज टू कैश अकाउंट 230। बीइंग वेजेस, कैरीज and sundry expenses paid in cash। तो बेटे वेजेस, कैरीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चे थे और नॉमिनल अकाउंट का रूल है खर्चों को डेबिट करें। ये हमने डेबिट कर दिया और कैश हमारे पास से जा रहा था तो कैश को कर दिया क्रेडिट। ये मैंने आपको सिखाई कंबाइन एंट्री करनी। बेटे कंबाइन एंट्री तभी होती है जब एक ही डेट की ट्रांजैक्शन हो। वेजेस भी, कैरीज भी, सन्ड्री एक्सपेंसेस भी सेम ही डेट पे पे किए। मुझे तीनों को डेबिट करना था तो एक साथ डेबिट कर दिया और जो कैश जा रहा उसको कर दिया मैंने क्रेडिट। नेक्स्ट, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। देखिए बेटे मैंने बताया था बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसका ऑनर जो भी पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। ठीक है बेटे, क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो यहां कौन कौन से अकाउंट इफेक्टेड होंगे बेटे? कैपिटल और कैश। जरा समझिए बेटे कैपिटल अकाउंट को, और मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझाने जा रहा हूं अकाउंटिंग की। बेटे अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट होती है जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बेटे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहती है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहती है कि ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है।
ऑनर और बिजनेस दोनों की एंटिटी जो है सेपरेट है, अलग है पहचान। जैसे मैं प्रदीप त्यागी एक बिजनेस शुरू करता हूं और बेटे मैंने एक बुक्स की शॉप खोली और नाम रखा स्टूडेंट बुक डिपो। तो बेटा प्रदीप त्यागी अलग है और स्टूडेंट बुक डिपो अलग है। इन दोनों की एंटिटी, इन दोनों की पहचान अलग अलग है। बेटे हम प्रॉफिट या लॉस जो निकालते हैं किसका निकालते हैं, बिजनेस का या ऑनर का? बेटे हम प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का निकालते हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि प्रदीप त्यागी में कितना प्रॉफिट, हम क्या देखेंगे, स्टूडेंट बुक डिपो में कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। हम अकाउंटेंट जो है वो किसके, बिजनेस के। हम अकाउंटेंट बिजनेस के हैं, ना कि ऑनर के। तो बेटे आप जब भी कभी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो आप ये सोचिए कि आप क्या हैं। आप एक बिजनेस के अकाउंटेंट हैं। आप जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। बेटे बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड की जाएंगी, और अगर ऑनर की कोई अपनी पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो वो ऑनर की बुक्स में रिकॉर्ड की जाएंगी। बिजनेस की बुक्स में केवल बिजनेस के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। बेटा ऑनर बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और अगर ऑनर बिजनेस से पैसा निकालता तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। ऑनर जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो भी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, और वो जितना भी पैसा बिजनेस से विड्रॉ करेगा, निकालेगा, उसको भी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जितना पैसा लगाया गया वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा, और जितना पैसा निकाला जा रहा है वो भी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जो पैसा लगाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, और जो पैसा विड्रॉ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। जो लगाया गया वो कैपिटल और जो निकाला गया वो क्या है, ड्राइंग्स। माय पॉइंट इज क्लियर और नॉट? तो बेटे यहां पर ऑनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया। तो बेटे बताइए कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड होंगे। एक तो बिजनेस में कैश आया है, भाई ऑनर ने पैसा दिया बिजनेस को, तो एक तो बिजनेस के अंदर आया कैश। और दूसरा बेटा किसका अकाउंट अफेक्टेड होगा, ऑनर का। ऑनर इज गिवर, ऑनर इज गिवर। बेटा प्रदीप त्यागी बिजनेस में पैसा लगा रहा, ही इज गिवर, और गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है बेटे, तो कैपिटल अकाउंट जो होता है वो ओनर का अकाउंट होता है। और ओनर क्या होगा बेटे, हमेशा पर्सन होगा, कोई ना कोई पर्सन होगा जो पैसा लगा रहा होगा। तो बेटे इसके लिए हम क्या देखेंगे कि ऑनर गिवर है या रिसीवर है। क्योंकि ऑनर गिवर है तो गिवर को क्या करेंगे बेटे, हम क्रेडिट, और कैश आ रहा है तो कैश को क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट। किसने पैसा लगाया, प्रदीप त्यागी ने लगाया, ही इज गिवर, और मालिक जो पैसा लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो बेटे या तो हम यहां लिख सकते हैं प्रदीप्स कैपिटल, या केवल कैपिटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस का मालिक एकमात्र व्यक्ति है। तो कैपिटल अकाउंट केवल किसका होगा, इस प्रदीप त्यागी का ही होगा। नाम लिखने की जरूरत तब पड़ती है अगर बिजनेस चलाने के लिए एक से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। मान ली प्रदीप, संदीप, कुलदीप, 3 लोगों ने मिलकर के काम शुरू किया, तो जितना प्रदीप पैसा लगाएगा वो प्रदीप कैपिटल, जितना कुलदीप लगाएगा वो कुलदीप कैपिटल, जितना संदीप लगाएगा वो संदीप कैपिटल। लेकिन यहां तो इकलौता आदमी है, तो प्रदीप कैपिटल लिखो या केवल कैपिटल लिखो, बोथ आर सेम। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, ध्यान रखेंगे हमेशा कैश आ रहा है इसलिए कैश को करा डेबिट। ऑनर इज गिवर, क्योंकि वो गिवर है और गिवर को करते हैं हम क्रेडिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया गया कैश में 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट, business started with cash ₹1 lakh, machinery ₹50,000। तो बताइए क्या एंट्री करेंगे। अब की बार बिजनेस में क्या क्या आया है, फिर मालिक ने कैश भी दिया बिजनेस को,
और बेटे बिजनेस को कुछ मशीनरी भी दी है, तो बिजनेस में कैश भी आया है। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे, मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। कभी सोचने लगो कैश गया नहीं है बेटा। स्टूडेंट बुक डिपो में तो कैश आया है, स्टूडेंट बुक डिपो में मशीनरी आई है। वी आर अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस, तो कैश आया तो कैश को डेबिट। मशीनरी आई है, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और बेटे ऑनर इज गिवर, गिवर को कर देंगे हम क्रेडिट। तो कैपिटल को कर दिया हमने क्रेडिट 1,50,000। ओनर क्या क्या दे रहा है, कैश भी दे रहा है और मशीनरी भी दे रहा है। वन मोर एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड with cash rupees 1 lakh, goods rupees 50,000, furniture rupees 10,000। तो देखिए बेटे क्या क्या आया, कैश आया है, कैश को डेबिट। गुड्स आए हैं, तो बेटे यहां लिखेंगे भी स्टॉक। बेटा शुरू से ही जो माल अपने पास रखा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। यहां परचेज नहीं लिखेंगे, आप स्टॉक लिखेंगे। 1 लाख रुपए कैश, 50,000 का स्टॉक था, और फर्नीचर कितना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट रुपीज 10,000। तो ये बेटे हम साथ साथ कंबाइन एंट्री भी सीख रहे। सब किसने दिया, ऑनर ने, ही इज गिवर, तो उसको हमने कर दिया क्रेडिट। ये पैसा लगाने की एंट्री करी हमने। बेटे अब इसने पैसा विड्रॉ भी करा, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना बेटा, ₹20,000। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला। जब बेटा पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा तो ये रिसीवर हो गया, गिवर। फिर पैसा ले रहा तो रिसीवर होगा। और बताइए कैश आ रहा है या जा रहा है, कैश यहां पर हमारा जा रहा है। ठीक है बेटे, तो इसको करेंगे डेबिट। बेटा जब ऑनर पैसे निकालता है तो उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो प्रदीप ड्राइंग्स भी लिख सकते हो या केवल ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, 20,000। तो ये बेटे हमने सीखी आज जनरल एंट्री। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जनरल एंट्री अच्छे से समझ में आई होंगी। आज आपको क्या करना है, जितनी भी एंट्रीज मैंने आपको लिखवाई हैं, समझाई हैं, इनको आप एक बार दोबारा करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जनरल एंट्रीज के। तब तक आप एक बार इन सारी एंट्रीज को अच्छे से दोबारा जरूर करें। ठीक है, सारी एंट्रीज को रिवाइज करिएगा। याद नहीं करना, लर्न नहीं करना है, इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है। हर चीज को समझना है कि किसी अकाउंट को क्यों डेबिट किया है, क्यों क्रेडिट किया है। ठीक है बेटे, और आप अच्छे से समझ करके इन एंट्रीज को करेंगे। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप के लिंक गिवन है, जहां पर हमारे कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमबीए के लिए, 11th 12th के लिए, जिसके अंदर हमने फुल सिलेबस को कवर किया है। आप वहां जाकर के अपने मनपसंद कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।